So hello everyone, this is Tanisha and this is gonna be my second YouTube video. So let me introduce myself. I'm a 19-year-old girl. I'm an aspirant. I am preparing for competitive exams. So ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है हाउस माई एक्सपीरियंस एज अ सोल स्टूडेंट। मतलब पहले आप कॉलेज के बारे में थोड़ा जान लो। जो कॉलेज होता है, अगर आपकी डिग्री 3 इयर्स की है तो उसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी एक ईयर को इन्होंने 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर रखा है। सेम अगर आपकी डिग्री 4 ईयर की है तो उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, एक ईयर को इन्होंने 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर रखा है। जस्ट लाइक स्कूल, जब आप 12th में 11th में थे तो आपकी 2 बार एग्ज़ाम्स होते थे ना, मिड टर्म और एनुअल एग्ज़ाम। बट यहाँ पे जो है बात ये है कि जो स्कूल के एग्ज़ाम्स होते थे वो आपको एक ही बार बुक दी जाती थी और उसी में से जो रेस्ट बुक होती थी वो एनुअल में आती थी और जो आधी बुक रहती थी वो फाइनल में आती थी। बट यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपको 14 बुक्स दी जाती हैं फॉर अ ईयर, जिसकी जो 7 बुक्स होती हैं उनका एग्ज़ाम जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, जो रेस्ट 7 होती हैं उनका एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर में होता है। फॉर सेकेंड ईयर, जो आपको सेकेंड ईयर में जब जाना होगा तो आपको कोई भी 7 सब्जेक्ट में पास होना होता है। फर्स्ट ईयर के कोई भी 7 सब्जेक्ट में पास होना होता है और आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे। ये इस साल की जो है 2024 की पॉलिसी है, क्योंकि मैं अभी जस्ट सेकेंड ईयर में प्रमोट हुई हूँ तो आई नो कि आपको 7 सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ता है। यानी आपकी अगर बैक 7 सब्जेक्ट में आई है तो कोई बात नहीं, बट आपको 7 सब्जेक्ट में पास होना होता है। सो लेट मी टेल यू हाउस माई एक्सपीरियंस। जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज गई थी, मतलब आपको सोल में ना एक कॉलेज दिया जाता है नॉर्थ या साउथ कैंपस में। मेरे को जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था दौलत राम कॉलेज इन नॉर्थ कैंपस। और जो सोल की क्लासेस होती हैं वो एवरी संडे हेल्ड होती हैं और इट्स अप टू यू कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है कि नहीं करनी। ऐसा अटेंडेंस का कोई इशू वहाँ पे होता नहीं है। सो मैं अपना बताती हूँ, मैंने रिसेंटली फर्स्ट ईयर क्लियर किया है और मैंने 9 सब्जेक्ट जो थे उनके एग्ज़ाम्स दिए थे। और ऐसा हमने ना काफ़ी बार सुना होगा कि सोल के कॉलेज में ना एग्ज़ाम्स में मार्क्स बहुत कटते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जितना अच्छा आप लिखोगे या जितना आप लिख के आओगे अकॉर्डिंग टू द कंटेंट वो उतने ही मार्क्स देते हैं, एज़ पर माई एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया है। 5 एग्ज़ाम्स मैंने नहीं दिए बिकॉज ऑफ समथिंग, बट ठीक है उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था। बट जो 5 एग्ज़ाम्स वो रह गए हैं वो मेरे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में होंगे अभी। सो मेरे हिसाब से सोल कॉलेजेस आर ओके। मतलब इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट तो ठीक है, आप इसके लिए जा सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम रहता है, आप टाइम मैनेज कर पाते हो। और लिटरली ऐसा नहीं होता है कि आपको एवरी संडे कॉलेज जाना होगा, क्योंकि आप जा भी नहीं पाओगे। अगर आप मतलब एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो नहीं, आपका पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा जाना, क्योंकि आपका जो टाइम टेबल होगा, अगर आप कोचिंग वगैरह ले रहे हो तो इतना हैक्टिक होगा कि टाइम होगा ही नहीं। इन्जॉयमेंट तो आप फिर घर पे भी कर लोगे या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ वैसे भी कर लोगे, बिकॉज कॉलेजेस में जाना अगर आप डेली जाओगे तो वो अलग बात है, लेकिन आप संडे जाओगे तो आप स्ट्रेंजर से मिलोगे वहाँ पे। तो स्ट्रेंजर से मिलने में अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो उसे टाइम लगता है बातें करने में, और कोई एक्सट्रोवर्ट है तो क्या ही कह सकते हैं। तो इट वॉज माई एक्सपीरियंस एंड अभी आगे जो होगा सो लेट मी टेल यू गाइज। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।